अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मज़दूर हजरात की जो मज़दूर यूनियन है उसका धरना जुमा के रोज़ होने वाला है, पर मज़दूर यूनियन ने कुछ ऐसी बड़ी गलतियां की हैं जिसकी वजह से मुझको ये वीडियो बनाना ज़रूरी लगा और मैं इसी बारे में ये वीडियो बना रहा हूं कि मज़दूर यूनियन जो है कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर रही है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और जैसा कि सारे शहर को पता है कि मालेगांव का जो मेन आमदनी का ज़रिया है वो पावरलूम है। पावरलूम इंडस्ट्री के ताल्लुक़ से जो है दो पहिए हैं, एक जो है सेठ हजरात का पहिया है, दूसरा जो है मज़दूर हजरात का है। और मज़दूर में हर कोई आ जाता है, यानी मुकादम, रज भरने वाला, तरासन भरने वाला, हर वो इंसान जो सेठ से मज़दूरी लेता है वो मज़दूर में आ जाता है। अब मज़दूर यूनियन अगर धरना वगैरह दे रही है तो उनका मेन मुद्दा होना चाहिए कि मज़दूरी को बढ़ाया जाए। जो कम मज़दूरी दी जा रही है, मज़दूरों का महंगाई के हिसाब से हक मारा जा रहा है, उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो मज़दूर यूनियन के लीडर अल्ताफ़ कॉमरेड साहब हैं, उन्होंने जिस अंदाज़ में इस धरने के ताल्लुक़ से बात की है, उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो जो है मज़दूरी बढ़वाने की बजाय सेठ हजरात से दुश्मनी करने पर तुले हुए हैं। यानी उनका ये धरना सेठ हजरात के ख़िलाफ़ है, मज़दूरी बढ़ाने के हिमायत में कम लग रहा है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी सोच को सुधार लें, क्योंकि अगर हम जो है सेठ हजरात के ख़िलाफ़ धरना या आंदोलन करेंगे तो मज़दूरी किसी तौर से बढ़ने वाली नहीं है। मज़दूरी बढ़ाने के लिए हमें जो है जिस लैंग्वेज का, जिस ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए था, वो इस तरह से होना चाहिए कि सेठ और मज़दूर जो है इस पावरलूम इंडस्ट्री के दो पहिए हैं और दोनों को जो है तवाज़ुन में जो रहना चाहिए। ना ही कोई एक पल्ला इतना ज़्यादा उस पर दबाव डाला जाए कि वो बैठ जाए और तवाज़ुन ख़त्म हो जाए, ना ही किसी पल्ले पर इतना कम बोझ हो कि वो हवा में उड़ने लगे। अभी जो हमारा पावरलूम का हाल है उसमें मज़दूर को बहुत ही ज़्यादा दबाया जा रहा है मज़दूरी के ताल्लुक़ से। तो मज़दूरी जो है महंगाई के हिसाब से बढ़ना चाहिए और बहुत सारे सेठ हजरात इस चीज़ की हिमायत करते हैं। तो इस चीज़ को जो है धरने या आंदोलन के शक्ल में अगर आप देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मज़दूरों को इकट्ठा होना चाहिए। पर जो अंदाज़ होना चाहिए वो सेठ लोगों से दोस्ताना अंदाज में होना चाहिए। और अगर आप सख्ती से भी बात कर रहे हैं तो मज़दूरी बढ़ाने के ख़िलाफ़, मज़दूरी बढ़ाने की हिमायत में हो, ना कि सेठ के ख़िलाफ़ हो। अभी जैसे हमने देखा कि ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम यहाँ तक जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, पर धमकी आमेज़ रवैया नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है ये कोई गवर्नमेंट का मसला तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो है सेठ हजरात पर पाबंदी लगाएगी और सेठ हजरात जो है मज़दूरी बढ़ाने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मज़दूरों को उनकी ताकत समझनी चाहिए, उनको इकट्ठा होना चाहिए, पर मज़दूरी बढ़ाने की हिमायत में होना चाहिए, ना कि सेठ हजरात के ख़िलाफ़। ज़ाहिर है जिस तरह से सेठ हजरात की काफ़ी गलतियां होती हैं, इसी तरह से मज़दूर हजरात भी बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं। मैं इस वीडियो में उसका ज़िक्र मुनासिब नहीं समझता हूं, ना ही सेठ हजरात की गलतियों का, ना ही मज़दूर हजरात का, क्योंकि मेरी वीडियो इस ताल्लुक़ से नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि इस धरने में, इस आंदोलन में आप जो है मज़दूरी बढ़ाने के ताल्लुक़ से बातें करें, ना कि सेठ हजरात के ख़िलाफ़ बातें करें, ताकि मज़दूरी बढ़ जाए। वरना होगा ये कि आप तो इस तरह की बातें करके चले जाएंगे और आगे तक आप जाएंगे, हमें इसकी उम्मीद है, हमें आप पर भरोसा है। इसीलिए मज़दूरों को जुड़ने के लिए मैं ख़ुद भी मेहनत कर रहा हूँ, पर उस वजह से ऐसा ना हो कि कई मज़दूर हजरात को जो है अपने काम से हाथ धोना पड़े और उनको जो है यहाँ वहाँ दर दर भटकना पड़े। ऐसे अंदाज में धरना दीजिए कि सेठ हजरात को ये ना लगे कि ये हमारे ख़िलाफ़ है। उन्हें ये लगना चाहिए वो मज़दूरी बढ़ाना चाहते हैं और मज़दूरी कम दी जा रही है, इस वजह से ये धरना दिया जा रहा है। जिस तरह से अल्ताफ़ कॉमरेड साहब जो है वीडियो में बातें करते हैं, जैसा कि मैंने जो है असद भाई की वीडियो में देखा, ये धमकी आमेज़ रवैया और इस तरह से बातें करना सही नहीं लगा मुझे। इसलिए मैंने चाहा
कि इस चीज़ की इस्लाह कर दूं। ये जो धरना दिया जा रहा है, इस धरने में हमें सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूरों की हिमायत करनी चाहिए और ये अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखना चाहिए कि सेठ और मज़दूर जो है इस पावरलूम इंडस्ट्री के दो पहिए हैं। इनमें से आप किसी एक को पंचर करने की कोशिश कर रहे हैं यानी पूरी इंडस्ट्री को पंचर करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एक का भी नुकसान हमें नहीं करना है। मज़दूरी इस अंदाज़ में बढ़नी चाहिए कि सेठ का नुकसान ना होते हुए मज़दूर का भला हो, यानी मज़दूरी बढ़े और सेठ जो है इस बढ़ती हुई मज़दूरी को अपनी कास्टिंग में जोड़ लेवे और इसको जो है मोहब्बत भरे अंदाज में या फिर धरने के अंदाज में आप जिस तरह से चाहे करें, पर धमकी आमेज रवैया या सेठ के ख़िलाफ़ होकर के एकदम बात करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से देख लें। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से मज़दूर हजरात का काम छूट जाए जो आप लोगों से जुड़े और सेठ हजरात को ये लगे कि यार यहाँ का मज़दूर जो है ऐसी ऐसी गलत बातें करने वाले की हिमायत में है। इसलिए अल्ताफ़ कॉमरेड भाई को चाहिए कि अपने बातों को, अपनी मांग को जो है तमाम मज़दूरों के तई सोच समझ करके बोलें। बहुत सारे मज़दूर जो है मजबूर हैं, कर्ज़ में दबे हुए हैं और अगर वो आपका साथ देने पर तैयार हैं तो आपको भी अपनी ज़बान को इस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए कि उन पर सेठ कोई दबाव ना डाले, वरना आप तो बोलकर हटे आएंगे। वो मज़दूर के जो है रिस्क के जो है दरवाज़े बंद होने के चांसेस हैं। हालांकि ये सब अल्लाह तबारक व तआला के हाथों में है, पर असबाब की रूह से देखें तो हमें अपने तौर से कोई गलतियां नहीं करना है, क्योंकि मालेगांव शहर में बहुत सारे सेठ हजरात ऐसे भी हैं जो मज़दूरों को बहुत ही ज़्यादा आगे तक संभाल करके चलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मुजाहिद सेठ का नाम लेना चाहूँगा जो कि एक मास्टर व्यूअर भी हैं और उनके ताल्लुक़ से उनके मज़दूर बाकायदा, एक मज़दूर से मैंने मुलाकात की और उसने ये कहा कि जब उसे डबल निमोनिया हुआ था तो करीब 3 हफ्ते तक 25,000 से ज़्यादा दवा खाने का बिल बना था और उस सेठ ने पूरा का पूरा बिल खुद ही दिया और उसके अलावा उन 3-4 हफ्तों तक उसके घर का खर्च भी चलाया और उसके अलावा उसको खोटी वगैरह भी दी और ये सब कर्ज़ पर नहीं दिया, बाकायदा उसको जो है उसने भूल गया वो सेठ, मुजाहिद सेठ, और कह दिया कि ये मेरी तरफ से था क्योंकि तुम मेरे यहाँ मज़दूरी करते हो। यानी हमारे यहाँ पर अच्छे सेठों की कमी भी नहीं है और जो सेठ जो थोड़ा सा सख्ती वगैरह करते भी हैं या फिर उनकी तरफ से जो नाकारा कारकर्दगी है उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो जो है मज़दूरों पर जुल्म करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें भी अपने धरने, अपने आंदोलन को ऐसा नहीं रखना चाहिए कि सेठ हजरात हर धर्मी पर उतरें, बल्कि उन्हें हमें अपनी बात को मनवाना है, ना कि उनसे दुश्मनी मोल ले रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।